हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो हम आपके लिए लाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी पर्सपेक्टिव से। फाइनेंस एक्ट ने जीएसटी में 20 बहुत बड़े इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किए हैं। आज हम उन 20 अमेंडमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनेंस एक्ट सेकंड, इस साल दो फाइनेंस एक्ट आए थे। फर्स्ट जो इलेक्शन से पहले आया था, एक सेकंड जो अब आया, उस वो 16 अगस्त 2024 को एक्ट बन गया, इनेक्ट हो गया। और उसने जीएसटी के सेक्शंस 114 टू 157 में ज्यादा चेंजेस किए हैं, अच्छे खासे चेंजेस किए हैं, 20 इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चेंज है सेक्शन 116 में, वेवर ऑफ टैक्सेस नॉट लेवीड शॉर्ट लेवीड इन मैटर्स ऑफ जनरल प्रैक्टिस ऑफ ट्रेड और इंडस्ट्री। अगर ट्रेड इंडस्ट्री में कोई जनरल प्रैक्टिस चल रही है और उसकी वजह से किसी भी सर्विस के ऊपर, किसी भी गुड्स के ऊपर टैक्स नहीं वसूला जा रहा है, तो उसमें ग्रांटिंग ऑफ पावर ग्रांट कर दी है टू अलाउ रेगुलराइजेशन एंड नॉट टू रिकवर ड्यूटीज, और नॉट लेविड और शॉर्ट लेविड। यानी कि अगर मान लीजिए कि एक इंडस्ट्री है, उसमें एक सर्विस है और उस सर्विस पर हर कोई जनरली कोई भी टैक्स रिकवर नहीं कर रहा, तो उसकी पावर दे दी गई है कि अब उस पर टैक्स माफ हो सकता है। सेक्शन 117 में टाइम ऑफ सप्लाई को मॉडिफाई किया गया है आरसीएम में। फॉर अनरजिस्टर्ड सप्लायर, द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर आरसीएम फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर शैल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस वेयर इनवॉइस इज टू बी इशूड बाय रेसिपिएंट, or date of payment as per books of recipient or debit in bank, whichever is earlier। सेक्शन 118 में इंसर्ट किया है सेक्शन 16 सबसेक्शन 5, तो उसका इंपैक्ट आया है सेक्शन 118 पर। रिलैक्सेशन दिया है, रिलैक्सेशन एंड कंडीशन ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 17-18 टू 2021। यानी कि ये क्या है, इनिशियल ईयर्स हैं जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन के। द टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस डेबिट नोट अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 through any return in form GSTR 3B filed up to 30th November 2021, क्योंकि एनुअल रिटर्न की डेट होती है ना 30 नवंबर, मतलब उस समय पर होती थी। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 टू 2021 मे बी डीम्ड टू बी 30th 11 2021। सेक्शन 118 में एक और चेंज है, रिलैक्सेशन इन कंडीशन ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 विद रेस्पेक्ट टू केसेस वेयर रिटर्न्स हैव बीन फाइल्ड आफ्टर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। तो रिलैक्स किया है प्रोविजन को सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के, इन केसेस वेयर रिटर्न्स फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आर फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन विद इन द 30 डेज ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन। यानी कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन उन्होंने कैंसिल कर दिया, फिर बाद में उसको रिवोक भी कर दिया, तो आप रिवोकेशन के 30 दिन के अंदर अंदर अपनी रिटर्न्स अगर फाइल कर देंगे पेंडिंग रिटर्न्स, तो आपको रिलैक्स कर दिया है पेनल्टीज वगैरह से। सेक्शन 119, नो ब्लॉकेज ऑफ आईटीसी फॉर टैक्सेस पेड बाय द सप्लायर थ्रू डिमांड एंड रिकवरी प्रोविजंस। तो ये इन्होंने एक नया प्रोविजन लेकर के आया है एक तरीके से। यहाँ पर आपका जो आईटीसी है वो ब्लॉक नहीं है, पहले ब्लॉक होता था, अब उसकी ब्लॉकेज हटा दी है फाइनेंशियल ईयर 24-25 से। द रेस्ट्रिक्शन फॉर अवेलमेंट ऑफ टैक्सेस एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 paid under section 74 is now applicable till 23-24 only, और financial year 24-25 से there will be no blockage of ITC for taxes paid by the supplier through demand and recovery provisions। इसका ITC मिल जाएगा। However, this would continue to be subject to the time limit for availment of ITC under section 16 subsection 4। वो टाइम लिमिट लगेगी। सेक्शन 122 में क्या चेंज आया है, इशुएंस ऑफ इनवॉइस बाय द रिसिपिएंट इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। सेक्शन 31 subsection 3 subclause F of the CGST Act is being amended so as to incorporate an enabling provision for prescribing time period for issuance of invoice by the recipient in case of reverse charge mechanism supplies from unregistered person। तो unregistered person से आरसीएम की सप्लाई के बारे में बात करते हैं। फर्दर, इफ अ पर्सन इज रजिस्टर्ड solely for the purpose of TDS, he would still be considered as an unregistered person for the purpose of this section। तो कहते हैं कि अगर किसी बंदे ने सिर्फ और सिर्फ टीडीएस वाला रजिस्ट्रेशन ले रखा है, टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो वो अभी भी अनरजिस्टर्ड ही कहलाएगा आरसीएम के पर्पस से।
मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ GSTR 7, हर किसी को GSTR 7 फाइल करनी है जिसने भी उसका रजिस्ट्रेशन ले रखा है, चाहे उसने उस महीने में TDS जमा किया हो या नहीं किया हो, सॉरी TDS काटा हो या नहीं काटा हो। ये सेक्शन 124 का अमेंडमेंट है। सेक्शन 128 में रेस्ट्रिक्शन ऑफ रिफंड रिमूव्ड ऑन ड्यूटी ड्रॉबैक फॉर CGST पोर्शन, तो इसमें रिफंड के ऊपर से रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है ड्रॉबैक्स के केस में। सेक्शन 128, रिफंड नॉट अलाउड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी इन ऑल केसेस वेयर जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट एंड सप्लाईज टू सेल्स आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC वुड नॉट बी अलाउड। इसके ऊपर रिफंड को रेस्ट्रिक्ट किया है। सेक्शन 135, अटेंडेंस ऑफ समन्स by authorized representative at officer's discretion. In case of summons, a person who has been summoned can now also authorize his representative to appear and comply with the summon. तो उसका representative जा सकता है summon में। Section 138, insertion of new section 74A and applicability of section 73-74 only till financial year 23-24. A common section 74A has been inserted for all demand and recovery provisions in lieu of section 73-74. It will have a common time limit for issue of notice or all evasions and non-evasion cases which has been prescribed as 42 months from the due date of furnishing of annual return for the relevant financial year. The order shall be passed within 12 months from the date of issue of notice. The said period can be extended by a further 6 months. However, further the time limit for reduced penalty for all cases has been increased from 30 days of notice to 60 days of notice. तो ये एक अच्छा amendment है। Section 141, reduction in maximum amount of pre-deposit for filing appeal before appellate authority. तो ये पहले 50 करोड़ होती थी और अब इसको 40 करोड़ कर दिया गया है, जो मिनिमम अमाउंट आपको जमा कर मैक्सिमम अमाउंट आपको जमा करना है फाइलिंग अपील फाइल करने से पहले। Section 142, tribunal empowered to hear anti-profiteering cases. The appellate tribunal has got the jurisdiction to hear cases with respect to anti-profiteering. Such matters would be heard only by the principal bench. Further, the government has also got the power to prescribe certain cases or class of cases which can be heard by principal bench only. Section 143, due date of tribunal appeal filing and the pre-deposit. The amendment empowers the government to notify the date for filing appeal before the appellate tribunal and provide a revised time limit for filing appeals or application before the appellate tribunal. This also enables the appellate tribunal to admit appeals filed by the government within 3 months after the expiry of the specified time limit of 6 months. Further, the reduction of maximum amount of pre-deposit for filing appeals before the appellate tribunal would be as follows: from the existing 20% to 10% of tax in dispute, and also reduce the maximum amount payable as pre-deposit from 100 crore to 40 crore. तो ये एक अच्छा अमेंडमेंट है। Section 146, amnesty scheme लाई है for waiver of interest penalty upon full tax payment for 1718 to 1920 non-evasion cases, जहां पर टैक्स चोरी नहीं किया है। Insertion of section 128A in CGST Act to provide for conditional waiver of interest or penalty or both relating to demand raised under section 73 for financial year 1718 to 1920 in cases where the taxpayer pays the full amount of tax demanded in the notice on or before the date as may be notified by the government. The waiver does not cover demand of erroneous refund, जो गलत refund लिए गए हैं। Section 147, traditional credit for ISD for invoices before appointed date. Section 140 subsection 7 is being amended so as to enable availment of the transitional credit of eligible SENVIT credit on account of input services received by an ISD prior to the appointed date, for which invoices are also received prior to the appointed date. Section 148, sunset लाया है एंटी प्रॉफिटियरिंग के लिए। गवर्नमेंट हैज बीन empowered to notify the date from which the authority will not accept any application for anti-profiteering case. Further, apart from the Competition Commission of India, the Appellate Tribunal has been included as an authority for dealing with anti-profiteering cases. Such matters would be heard only by the principal bench. अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था। Section 149, activities of insurance not considered as supply. So co-insurance premium and commission apportioned by lead insurer to the co-insurer has been declared as no supply under Schedule 3. Section 150, no refund of taxes paid or input tax credit reversed. No refund shall be made of all the taxes paid or input tax credit reversed which would not have been so paid or reversed had Section 16 subsection 5
been in force at all material times. इसी के कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स आए हैं, जहां पर सेक्शन 373 74 मेंशन्ड है. अपॉन इंसर्शन ऑफ सेक्शन 74A, सेक्शन 73 एंड 74 वाज मेंशन्ड. द सेम हैज बीन अमेंडेड टू इंक्लूड सेक्शन 74A विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25. जहां जहां पर भी 73 74 का मेंशन है, वहां पर उसकी जगह 74A आ जाएगा. थैंक यू वेरी मच. ये हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने 20 इंपॉर्टेंट जीएसटी लॉ के अमेंडमेंट्स को डिस्कस किया. आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं. साथ ही साथ हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं. थैंक यू वेरी मच.